नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम आपको भाई इस वीडियो के अंदर कोई घोड़ा नहीं दिखाने वाले हैं, पर हाँ, जिस चीज़ की वजह से घोड़ों को बहुत प्रॉब्लम आती है और मेरे को लगता है कि अगर घोड़ा है तो सबसे पहले बहुत सारे लोग वही चीज़ देखते हैं जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर नॉलेज देने वाले हैं। तो हमारे साथ में एक बहुत ही बेस्ट फैरियर साहब हैं, तो जो आपको पैरों के बारे में, सूम के बारे में, कैसे केयर करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हमको नॉलेज देने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्कार प्रदीप जी। तो भाई साहब मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। देखिए प्रदीप जी, पुष्कर में मैं एज ए फेरियर अपनी जॉब के लिए आया हूँ। जैसे जो फ्लैक्स लगे हैं ये अवेयरनेस के लिए लाया हूँ। अच्छा। ये इसमें इतना भी जो वो सिस्टम है, घोड़ा पालक घोड़ा तो रख लेते हैं, हाँ हाँ। लेकिन उसके लिए घोड़े के लिए उसका स्वभाव क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उनको नहीं मालूम होते। क्योंकि वो एक्सपीरियंस होगा कोई फार्म वाला तो वो उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, सीधा घोड़ा परचेज कर लिया और उसके बाद में प्रॉब्लम कोई ना कोई आती है। बिल्कुल। दाने की आ गई, पैरों की आ गई, है ना, रख रखाव की आ गई, स्वभाव की आ गई। तो उसका अलग पढ़ाई है, उसका अलग अभ्यास है। तो आपके हिसाब से सर अगर पूछे तो सूम क्या है घोड़े में? सुंभ बेस ही सुंभ है घोड़े में। अगर सुंभ आपका अच्छा है, उसका बैलेंस अच्छा है, तो वो चलने फिरने में मस्त रहेगा घोड़ा। पर सर आज के टाइम में जैसे आप घोड़े के सूम वगैरह बनाने जाते होगे, हाँ जी। क्या गलती आज के टाइम पे घोड़े वाले ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप देख रहे होगे बहुत सारे घोड़े लेमनाइटिस, मेरे को हाँ लगता जी। है कि 30-40% घोड़े हैं हाँ जी, लेमनाइटिस काफ़ी के। केस हैं। हाँ हाँ, जी। तो क्या गलती ऐसी हो रही है हमसे? देखो, सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है भी घोड़ा जो रखता है बंदा, हम्म। उसको पहले थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए घोड़े के हम्म। बारे में। बिल्कुल। ठीक है, उसकी स्वभाव के बारे में, खाना पीने के बारे में और रख रखाव के बारे में सब उसको पहले नॉलेज लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, अगर जैसे जो बंदे रखते हैं, वही वो भी अनजान आ जाता है कोई फार्म पे, तो डॉक्टर है या जैसे कोई हम बोल रहे हैं यार तुम भी सुई लगा लो, है ना, तो वो भी ऐसे ही गलत मलत करके कर्म खराब करते हैं। पैर बनाने वाले भी ऐसे कई बंदे आए, अभी 2-4 दिन लगाए किसी फेरियर के पास, बन गए फेरियर। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। तो फेरियर का कार बहुत दूर है। वक्त देना पड़ता है यानी कि, हाँ है जी, ना? टाइम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, फिर बात बनती है। तो भाई साहब जैसे अगर बात करें, जैसे आपने ये पोस्टर लगा रखा है ना, हाँ जी। जिसमें ये लाल लाल सा हो रखा है, हाँ जी। ये मैंने भी बहुत सारे घोड़ों के देखा है। हाँ जी। क्या चीज़ है ये? देखिए प्रदीप जी, ये तो अटर्नल कैसे बना होता है, अंदर के क्या बनावट है वो तो वो है। हाँ। एक दूसरे पोस्टर में वो जो लाल लाल दिख रहा है नीचे से, हाँ। जो क्रोनिक के ऊपर जो पिक्चर है, बिल्कुल। वो छाले बोल देते हैं हम लोग, ओके। है ना। वैसे तो वो फाउंडर जैसे होता है। हम्म। स्टार्टिंग फेज में अगर वो घोड़ा पकड़ लेता है बंदा, भी ये सिस्टम दे रहा है। मैं यहाँ मेले में वो फ्लैक्स इसी कारण लेके आया हूँ भी लोगों को पता चल जाए भी बंदे को फेरियर को अप्रोच कर वो तब करते हैं जब उनके हाथ से निकलता है, भी देखते हैं अब यार ये देसी बंदे से अभी नहीं काबू आया, है ना। अपने आप से खुद वो बहुत कुछ करके फिर बुलाते हैं। पहले तो मेरे को लगता है खुद ही देसी जुगाड़ करने की हाँ कोशिश हाँ करते हाँ, हैं ना। लाल दवाई डाल दिया, नींबू डाल दिया, है ना, भाई दाग दिया, ईंट लगा दिया, ऐसा कुछ बहुत कुछ करते हैं लोग। तो जैसे मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि वो जैसे पेट्रोल वगैरह भी डाल देते हैं, वो हाँ किस लिए हाँ, डालते हैं? वो ऐसा ही है बस, जिसका जैसे तीर और तुक्का जैसे चलाते हैं, तीर नहीं तो तुक्का। हाँ, उसमें जो चीज़ लगना चाहिए वो लगानी चाहिए। तो जैसे मान के चलो अभी मेरे पास में घोड़ा है, हाँ जी। तो मैं उसकी कैसे केयर कर सकता हूँ? सूम की क्या करूँ मैं उसके रख रखाव के देखो, लिए? सुंब को सुधार में रखने के लिए, अच्छा हेल्थी सुंब रखने के लिए उसको टाइम टू टाइम उसका जैसे ड्रेसिंग होता है, जैसे हम अभी रोज़ नहाते हैं ना, उसका ड्रेसिंग करना चाहिए। उसको ऑयल वगैरह अप्लाई करना चाहिए, वीक में 2-3 बार तेल लगाओ, कुंडी रोज़ लगाना। जैसे खरखरा करते हैं ऊपर से, पैर नहीं उठाते, बोलते हैं फेरी रहेगा वो तो बनाएगा जी, है ना। ऐसा नहीं होता भी एक बार बंदा पैर बनाता भी, अगर रोज़ का उसका जिम्मेदारी है खरकड़ा जैसे मारना है, और वैसे सुंब भी साफ रखना है। बिल्कुल। उसको ड्रेसिंग करके पाउडर चूना वगैरह लगा के, तेल तो लगा के कुछ अगर भी मेरे को लगता है अगर डेली उठा के एक बार साफ कर दे साफ तो मेरे कर को दो, लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगी। आएगी। चलने वाले घोड़े को किसी को ऐसी बीमारी इन्फेक्शन नहीं होता। चलने वाले को? चलने वाले, हाँ जी। सिर्फ खड़े होने वालों को खड़े ये? वाले को प्रॉब्लम आएगी, मिट्टी में हर टाइम खड़ा रहता है। हम कहते हैं घोड़े को मिट्टी में रेता चाहिए बैठने, लेटा लुटा मारने के लिए, और हर टाइम नहीं ना चाहिए। बिल्कुल। वो सारा सारा दिन वो भी बोर हो जाता है, उसका बैलेंस नहीं बनता है ना। उसमें अंदर मिट्टी पड़ा रहता है, वो लिद वो नहीं निकालते, जहाँ पेशाब वाली मिट्टी फंस गया वो तो उसमें बैक्टीरिया ही डेवलप होगा। अगर मान के चलो सूम टाइम पे नहीं बनाए तो क्या होता है?
उसमें वाइटलैंड डिसीज हो जाता है ना। उसमें एक वो आती है अपना, काफ़ी चीज़ें हैं पैर में जो ना ध्यान देने से वो कोई वाइटलैंड डिसीज हो गया, लेमिनेट्स तक कारण चले जाता है ऐसे। जैसे जो ये लेमनाइटिस और आप छाले वगैरह बता रहे हो, हाँ जी। ये मेरे लगता है ये बीमारी एक दिन में तो पैदा होती ही नहीं है। हाँ जी, इसके पीछे देखो दाना दाना जब मोटा करते हैं घोड़े को, वो दाने का फर्क पड़ता है कि हाँ इस चीज़ दाने पे? में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। एकदम दाना चेंज कर दिया है, कोई नया दाना शुरू कर दिया है, ऐसे भी होता है। उसमें पेट के में समस्या आती है तो वो एडजस्ट नहीं होता, उसको सेटिंग नहीं बैठता तो भी गड़बड़ होती है। जैसे ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है तो भी होता है, ज़्यादा दाना दे दिया है तो भी होता है, ज़्यादा टीका गलत लगा दिया, डोज लगा दिया, उससे भी होता है। काफ़ी चीज़ें हैं। यानी कुछ ज़्यादा भी टाइम पैर नहीं बनाए फिर भी होता है, बहुत कुछ पैर यानी में बन गलत जाता का है। पूरा फर्क पड़ना ही पड़ना है कहीं हाँ, ना बैलेंस कहीं। होना चाहिए हर चीज़ में ना। तो सुम्ब का बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस जरूरी है, डाइट का भी, काम का भी, उसका जो भी रख रखाव का भी, सबका वैसे होना आपके हिसाब से कितने दिन में पैर बनवा लेने चाहिए? चाहिए। देखो घोड़ा जे तो 25-30 दिन में रीति तो मांगता है, हाँ हाँ, तो कम से कम महीने में तो ट्रिमिंग होना चाहिए, जरूरी है ट्रिमिंग। अगर एक बार। शूइंग है वो भी 40 दिन तक बदलनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, हम भी कई बार लेट हो जाते हैं, ये बात, कई काम ही इतना ज़्यादा है। बिल्कुल। हाँ, कई बार हो जाते हैं लेट, ऐसे बात नहीं, 5-10 दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन 40-50 दिन में पैर बनना चाहिए घोड़े का। 40-50 दिन के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और कुंडी वगैरह उसमें रेगुलर फिरनी चाहिए, यानी कि अगर साफ सफाई डेली करते रहे तो मेरा लगता है कोई समस्या पैदा नहीं होगी आएगी। हाँ, उसमें ये हवा ही फिरती रहे ना, साफ करके पक्के फर्श पे खड़ा के तेल लगा दिया, उसमें फिर भी नहीं दिक्कत आएगी। हवा तो फिरनी नहीं, बंद रहता है मिट्टी में। तो यानी ऑयल वगैरह कौन सा लगाया जाए? ऑयल वगैरह मेरा खुद का भी प्रोडक्ट है, मार्केट में मैंने सेल किया है वो भी। इस बार जीएसटी के कारण नहीं ला पाया जहाँ पे। ओके। और कोई भी ऑयल हो, ऑयल बहुत आते हैं मार्केट में, वो लगाओ, रेगुलर साफ करो और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी का निकला हुआ डीजल लगाते हैं, वो लगाना ठीक है वैसे? प्रदीप जी ऐसे तो कुछ भी लगा देते हैं, मैंने देखा है। लगाते हैं ना? हाँ हाँ, लगाते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो काला तेल लगाते हैं जख्मों पर, ट्यूब मेडिसन आती है, बिटाडीन आती है, हाईमैक्स आती है, वो लगाना चाहिए। ऐसे नहीं भी जो फिरा है पड़ा है लगा दो, पैसे बचाने के चक्कर में नहीं पैसे रहना बचाने के चक्कर में। वो तो पैर नहीं बनाते, कई बंदे ऐसे देखे हैं। चाहिए। मेरे को लगता है बहुत सारे तो ऐसे सूम बड़े बड़े कर लेते हैं, घोड़े को चलने में प्रॉब्लम हाँ आती हाँ, है। कई घोड़े को 2-2 इंच पैर से ही बड़ा करते हैं। अभी मेरा घोड़ा इतना है, 66-65 है। तो उससे घोड़े को नुकसान है कि नहीं हाँ, है? घोड़े का कान देते हैं, अभी कान देखो, पैर आउट होता है, कान देखो बस। कान पे थोड़ी बैठ के सवारी करनी है। नीचे तो बेस तो वही है, पैर ही है ना। ब्यूटी अलग से है। पैर अगर सही होगा तो घोड़ा चल पाएगा, नहीं तो क्या है। भाई जैसे आपने इसमें ये रख रखा है, ये क्या चीज़ है ये? ये देखिए, ये ना, इसमें ये लेमिनेट्स वाला सुंभ है घोड़े का उतरा हुआ। हाँ। इसमें देखो आप, यहाँ से मिट्टी चढ़ा है कि यहाँ तक चला गया है ना, इन्फेक्शन हड्डी और ड्रॉप हो गया है P3 इसमें। मिला है जो इसका जो वाइट लाइन है वो डिस्टर्ब हो गया है, मिट्टी चढ़ चढ़ के, है ना। एक दिन में नहीं, ये नहीं आता, किसी में चलो प्रॉब्लम। कितने दिन की बीमारी होगी ये केस आते हैं, 25 दिन वाले भी आते हैं, 3 महीने वाले भी आते हैं, 6 महीने वाले भी आते हैं। लेकिन वो सिम्टम है जो घोड़ा पहले देने लगता है। ओके। हाँ जी, आज एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिम्टम है ना, घोड़ा पहले देने लग जाता है। जब उसको टर्न करोगे वो उठा के मुड़ेगा। ओके। ठीक है, पहला ये हो गया, एक शॉर्ट ट्रॉट करेगा, जैसे ये पीछे को झुक के ऐसे करेगा और बार बार अपना वेट शिफ्ट करेगा। ओके। ठीक है। और जब भी कोई पक्का जो सवार होगा उस पे घोड़ा जब पक्का आएगा तो वो भी वहाँ पे भी धीरे धीरे शॉर्ट में वो करेगा, सॉफ्ट में आराम से चलेगा। और ये बिहेवियर में चेंज आएगा, टेम्परामेंट उसका हाई हो जाएगा, खिंचेगा, दाना नहीं खाएगा प्रॉपर, है ना। तो ये ऐसे वो एक लात को ऐसे ऐसे करके साइड पे रखेगा, जहाँ ऐसे उठा के रखेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा उसे और धड़कन भी बढ़ जाएगा। एक बंदा मेरे को बोला, इसमें भी नब्ज होती है यार। बंदों को ये ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं मार्केट में। वो तो फिर ये है कि यार आपका काम है तो आप ही पहचान सकते हो। हाँ, वो दूसरे बंदे को तो क्या पता है भी। हाँ जी, वो फेरियर ही आएगा जी बस। हाँ भी, उसको तो पैसा फेरियर आपके पैर बना के जा सकता है, डेली साफ करने थोड़ी जा सकता है। हाँ हाँ, ऐसे ही तो आपको खुद को सोचते करना हैं, अभी वही करेगा, जो इन्फेक्शन आ गया वही निकालेगा। घोड़ा तुम्हारा है कि फेरियर साहब का हाँ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फेरीशिप पे तभी तक पैसे नहीं लगाते, पर हमारे कई प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जो सुम में, जैसे कि ये एक्सटेंशन है, ये आप हमने देसी बना के लगाते हैं। ये अगर बाहर से परचेज करो 8-10 हज़ार की है जी, उतने का बोलता है यार, उतने का तो बच्चा नहीं है, ऐसा बोल देते हैं कई बंदे। ये इलाज नहीं कराते कई बंदे। तो भाई यार सेवा करोगे तो बच्चा हो सकता है उतने का बन के तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाकी ये सूम का टेम्परेचर नापने का नहीं, ये इसका एंगल है। अच्छा। हाँ, इसको कैलिब्रेट बोलते हैं। ये जैसे इसमें दिखाया गया है, ये तो एक तो एंगल दिखाए गए हैं, पैरेलल है दोनों, ठीक है, सुम।
और दूसरा ये देखिए ये कॉर्नर के पैरेलल है नील, ये नेल है जो इदा लगी है। ओके। और ये जो पहले की फैरियर की शूइंग की नेल है ये ऐसे पूर है, खड्डा देखो कितना मोटा मोटा मारा है ना। तो ऐसे अभी काम के इसमें यानी कि हिसाब से परफेक्ट जूता- काम होना बहुत जरूरी है, चलता हुआ काम ना करे ये बस। बहुत जल्दबाजी करते हैं कील लगाने में और सुई लगाने में। घोड़े को बहुत सोच समझ के और सुई और कील लगाओ तो उसका लाइफ बढ़ता है। तो सर आप यानी जैसे कितने क्या घोड़ों के पैर वगैरह बना चुके हो अभी तक, यानी कि जो लेमिनेट टेस्ट वाले ऐसे केस जो सॉल्व कर चुके हो? हाँ जी, लेमिनेट्स के काफ़ी जैसे गोड़ियाँ हैं कई सूने वाली होती है, ओला लेमिनेट्स जब ज़्यादा बढ़ जाती है फिर वो बोलते डॉक्टर बोलते हैं ये बच्चा गिरा देगी, उसको सीधी सीधी पैर बनाओ, अंडर अनहील हो जाता है, वो पेन में बहुत चली जाती है, फिर बच्चा ब्रीक आता है। अगर हेल्थी संभव होगा, घोड़ा चले फिरेगा, उसका अंदर एक्सरसाइज होगा, बच्चे का खूब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, चलना फिरना है नहीं, एक पैडक में बंद रहता है, वो पैर में इन्फेक्शन होता है, बच्चा कैसे बड़ा आएगा? वो ब्रीडिंग में भी सुधार हो जाएगा अगर पैर में हम सुधार कर लें। तो आप सर कहाँ पे बनाने जाते हो सूम वगैरह? मैं काफ़ी दूर दूर गया हूँ, इधर अपने पलवल में जाते हैं आगरे तक, अच्छा। तो इधर अपने हरियाणा में और देहरादून काफ़ी दूर दूर जाते हैं। बिल्कुल। इधर लद्दाख वाली साइड भी गए हैं। तो सर अगर किसी को जैसे माने चलो सूम वगैरह बनवाने हो तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? देखो जी प्रदीप जी, हम जैसे लेमिनाइटिस के देखो सूम आज के टाइम में क्या आदमी सूम बनवाने के लिए तो नहीं बुलाएगा, पर ये है कि घोड़े में बीमारियां उसके लिए जरूर बुलाएगा। हाँ जी, हम जाती उसी लिए है, नॉर्मल तो जा ही नहीं पड़ते। हाँ जी, क्योंकि नॉर्मल तो आपको पता है आजकल हर गली गली में हो गया है। अगर आने जाने का और काम करने का पैसा देगा फिर जाएंगे, गूगल पे नहीं चलेगा वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे क्या गूगल पे का कैसे? हाँ जी, गूगल पे ऐसा होता है अभी बाद में नहीं आता, वो चलता नहीं जी। तो गूगल पे और फोन पे तो घोड़े मार्केट में वैसे भी नहीं चलता, जो जिसको डालना है वो तुरंत डाल देता है, और जिसको नहीं डालना वो कहता है कि गूगल पे फोन पे बाद में करता हूँ बोले। देखो बिना तेल के गाड़ी नहीं चलता है ना, ऐसा होता है। कई बंदे बोल देते हैं ये फेरी महंगा है, महंगा कैसे, अभी उसका आने जाने का खर्चा भी है, सामान का रखवा। अच्छा, तुम 2 लाख रुपए घोड़े से कवरिंग करा के 1 करोड़ मांगो वो चलता है? आप आज ब्रीडिंग का फीस देखो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, क्यों पहुँचा है? अगर वो बंदा फेरी का खर्चा दे रहा है और मैनेजमेंट को खर्चा दे रहा है, तभी वो उसका फीस बोल देते हैं फीस बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका घोड़े का एक क्वालिटी का दाम देना ही पड़ता है, चाहे से कोई सा भी फील्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी फेरियर हो। बाकी किसी को अगर कांटेक्ट करना हो तो वो आपके इन नंबर पर हाँ जी, व्हाट्सएप कर ले जी पहला, है ना, फिर अच्छा रहता जे आप ज़्यादा कॉल में नहीं उठाते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, फेरियर तभी नहीं, कई बंदे हैं देखो जी, फेरियर मेरे स्टूडेंट भी जाते हैं काम करने, बोलते हैं बाबा जी मेरे को अभी गूगल पे नहीं किया बंदा, है ना, वो प्रॉब्लम उनको भी आती है, ये समस्या नहीं है अभी खाली भी फार्म वाले बोलते हैं। आपको नहीं, हमारे को भी आती है। हाँ, टाइम पे नहीं आंदा जी हमारे, है ना, टाइम पे आंदा, मैं इतनी दूर दूर जाता हूँ, अगले पे करते हैं मेरे को। फिर वो क्या फेरियर साहब का गूगल पे तो लेट हो जाता है, फिर हमारा गूगल पे तो ऑनलाइन चलता है, फिर उसका गूगल पे खुल जाता है, इसलिए फोन पे तो काम मांगते हैं। पर ये भाई देखो, अगर आप अपने घोड़े के लिए सर्विस ले रहे हो तो भाई उसको उस चीज की कीमत दो, जिससे भाई वो बंदा दोबारा भी तुम्हारे पास में आ सके। हाँ जी, कि कोई देखो आपका भी बहुत मेहनत वाला काम है और रिस्क वाला काम भी है। क्या पता कुछ टाइम घोड़ा लात मार दे भाई। आपका कोई भी देख लो जिगरी जार होगा ना, घोड़े के पीछे नहीं उठाएगा पैर आपका। हाँ, पैरी को हमारे भाई से ज़्यादा मानना चाहिए भी, हमारा यार भाई जैसा है। मेरे है अच्छे क्लाइंट हैं, मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरे इंजरी हो जाता है, सब आदमी वो लेके जाते हैं। पर सर सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। हाँ जी, अब एक दो आदमी तो हर फील्ड में मिलते हैं, उनको इग्नोर ही करना चाहिए। हाँ जी, चलो ओके, थैंक यू भाई साहब। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और हम यही कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहो, और जो घोड़ों के पैर है वो बात जरूर शेयर करना, जो 8 सितंबर है ना जी, बहुत जरूरी है, हर घोड़ा पालो को पता होना चाहिए। मैंने पोस्टर दिखा दिए, जो समझदार बंदा होगा वीडियो रोक के देखेगा, और जो नहीं होगा फिर उसका वो तो बात सुनने में ही समझ जाएगा जी। फिर वो तो वो 500 वाड़े में खुश है, तो फिर उसको वही खुशी रहना। बिल्कुल। चलो ओके, थैंक यू जी प्रदीप जी।